नमस्कार, द संजय शो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस के किताबी बम की। एक पार्टी के दो नेताओं की दो किताबें एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिशा लेती हुई दिख रही हैं। इन किताबों से कांग्रेस की बची खुची साख को नुकसान हो सकता है। जी हाँ, अब ताज़ा मामला कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी की किताब का है। तिवारी ने अपनी किताब में मुंबई आतंकी हमले के दौरान पार्टी की मनमोहन सरकार के रवैये की आलोचना की है और अपने ही नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस किताब के आने के समय को लेकर सियासी अनुमान लगाने का काम भी शुरू हो गया है। कुछ इसे सलमान खुर्शीद की किताब का जवाब मान रहे हैं तो कुछ इसे तिवारी की अपनी भड़ास। देश में अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए जूझ रही कांग्रेस को उसके ही नेता अक्सर मुसीबत में डाल देते हैं। खासकर चुनाव के समय उनके बयान पार्टी के लिए मुसीबत ही खड़ी करते हैं। अब इस बार फिर नेताओं की किताबें भी बयानों के साथ साथ आ चुकी है। ये वो किताबें हैं जो पहली नज़र में किसी रणनीति का हिस्सा दिख रही हैं। माना जा रहा है कि इनसे कांग्रेस को फायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो सकता है। आपको याद होगा, हाल में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मनमोहन सरकार में मंत्री रह चुके सलमान खुर्शीद ने भी एक किताब सनराइज ओवर अयोध्या निकाली है, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हराम से कर दी है। इसको लेकर पिछले कई दिनों से हंगामा मचा हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि हिंदुत्व की ऐसी परिभाषा देकर कांग्रेस नेता लगातार खिसक रहे मुस्लिम वोट बैंक को पार्टी से जोड़े रखने की कोशिश कर रहे हैं। खुर्शीद खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और वे धोखे से कुछ लिख गए, ये मानना ज़रा कठिन है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि ये जानकारी के अभाव का मामला है। तो क्या खुर्शीद की किताब के जवाब में उनके ही साथी मनीष तिवारी की किताब आ गई है? अब इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हकीकत क्या है, इसका तो समय ही जवाब देगा। पर खुर्शीद की किताब पर मचा बवाल अभी थमा ही नहीं है और मनीष तिवारी की 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन दैट इम्पैक्ट इंडिया किताब ने देश भर में नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। इसमें मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। तिवारी ने मुंबई में 26/11 हमले के बाद पाकिस्तान पर किसी तरह का एक्शन न लेने को मनमोहन सरकार की कमजोरी बताया है। उन्होंने कहा है कि संयम ताकत की पहचान नहीं बल्कि कमजोरी की निशानी है। 26/11 एक ऐसा मौका था जब बातों से ज़्यादा जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब यूपी चुनाव को हर हाल में जीतने की जी तोड़ कोशिश कर रही बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाने में जुट गई है। बीजेपी ने तिवारी की किताब के इस अंश को लेकर सोनिया और राहुल गांधी पर हमले शुरू कर दिए हैं। वैसे इन विवादों से आने वाले कुछ महीनों बाद 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। एक सवाल इस समय पूछा जा रहा है कि क्या सलमान खुर्शीद की किताब से कांग्रेस को मुस्लिम वोटों का फायदा होगा या फिर हिंदू वोट भी खिसक जाएंगे। राजनीति के गलियारों में चर्चा रहती है कि कई राज्यों में पिछले कुछ समय से मुस्लिम वोट कांग्रेस से दूर हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस अपने इन वोटर्स को वापस लाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। लेकिन क्या हिंदुत्व को कटघरे में खड़ा करके मुस्लिम वोट मिल पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है और जानकार मानते हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता अभी भी ऐसा ही सोचते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वोटर आज इस या उस वर्ग को कोस देने से खुश नहीं होता है, वो काम देखना चाहता है। सलमान खुर्शीद की किताब से कांग्रेस को कितना फ़ायदा होगा ये तो समय बताएगा। पर अब तिवारी जी ने जो किताब छापी है उसे खुर्शीद की किताब का जवाब ज़रूर माना जा रहा है। ऐसा सोचने वाले कह रहे हैं कि तिवारी जी कांग्रेस के उन ग्रुप 23 यानी जो G23 असंतुष्ट नेताओं का एक ग्रुप है उसमें शामिल हैं, तो जो समय समय पर नेतृत्व सवाल उठाते रहा है ये ग्रुप। खुर्शीद ने किसी समय इन्हीं असंतुष्ट नेताओं को ओपन लेटर लिखा था और कहा था कि क्या वो पाला बदलने की सोच रहे हैं।
खुर्शीद हाई कमान के करीबी माने जाते हैं और उनकी इस किताब को लेकर जो बवाल मचा है उस पर अभी तक हाई कमान ने या पार्टी ने कोई स्पष्ट सफाई नहीं दी है। हालांकि G23 के नेता गुलाम नबी आज़ाद खुर्शीद की राय से सहमत नहीं है। खुर्शीद की किताब आने के कुछ ही दिनों बाद तिवारी की किताब आने के क्या मायने हो सकते हैं? क्या उत्तर प्रदेश चुनाव के संदर्भ में ये खुर्शीद की किताब को काउंटर करने का कोई प्रयास है या फिर महज संयोग है? ये कहना मुश्किल है, पर परिस्थितियों को देखकर लगता है कि एक किताब से यदि मुस्लिमों को साधने की कोशिश हुई होगी तो दूसरी किताब से हिंदुओं को कांग्रेस से दूरी बनाने का कारण मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी में दो विरोधी धड़े की दो किताबें कम से कम इस तरह का अनुमान लगाने का अवसर तो देती ही हैं। मनमोहन सरकार की आलोचना करने वाले तिवारी खुद मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रहे हैं और अभी पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और वहां की सरकार के कामकाज को लेकर काफ़ी मुखर रहे हैं। मनीष तिवारी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा भाई कहने पर नवजोत सिंह सिद्धू की आलोचना की थी। वैसे एक समय पार्टी में मनमोहन सरकार के कामकाज पर सवाल उठ रहे थे तो इसी तिवारी जी ने सबको मिलकर लड़ने की सलाह दी थी। वैसे मनीष तिवारी ने मोदी सरकार के कामकाज को लेकर भी अपनी किताब में हमला किया है और कहा है कि चीन के साथ डोकलाम विवाद को टाला जा सकता था यदि मोदी सरकार समय रहते कुछ फैसले कर लेती। माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को रद्द करना इस सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बड़ी भूल थी। कांग्रेस के भीतर दो बड़े नेताओं की दो किताबें ये बताने के लिए काफ़ी है कि पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। उसे अपने नेताओं में पनप रहे उस असंतोष को रोकना होगा जो लंबे समय से दबे रहने के बाद उभर आया है। यदि इसके बिना पार्टी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लगाए हुए है तो इसे सिर्फ आत्ममुग्धता माना जा सकता है। तो इस चर्चा में आज इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। हाँ, खबर विभाग को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली किसी खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।